अरे विश्व विजेता सिकंदर के शाही नाई का वारिस हमारे गांव आया था हुजूर। आहा हा, क्या जश्न करवाया था उसने हुजूर हमारे गांव में उस तरह खोल के। अरे शाही नाई का वारिस है किसी राजा महाराजा का। हुजूर वो सिकंदर का शाही नाई था, उसकी हैसियत किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी हुजूर। वो कैसे? अरे हुजूर जब भी सिकंदर उसकी मालिश से खुश होता था ना, तो हुजूर एक दो रियासत तो वो यूं ही इनाम में देता था। रियासत वो भी इनाम में? हाँ हुजूर। कमाल है। अगर सिकंदर के शाही नाई की हैसियत किसी राजा महाराजाओं की तरह थी, तो सिकंदर के वजीर आजम के क्या जलवे होंगे, है ना? हुजूर आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली उस तरह खोल के हुजूर। हुजूर सुना है कि सिकंदर अपने वजीर आजम को कई कई देशों का राजा बना देता था। कई देशों का? हाँ हुजूर। काश हुजूर कि अपने बादशाह सलामत भी विश्व विजेता होते, तो हम भी किसी छोटे मोटे देश के तो राजा बन ही सकते थे हुजूर। हुजूर आप, मेरा मतलब है कि आप कई देशों के राजा होते उस तरह खोल के हुजूर, और बादशाह अकबर की पूरी दुनिया में जय जयकार हो रही होती हुजूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ रानी साहिबा, आपको कोई दौरा पड़ा है? मतलब आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? जिस औरत का पति पागल हो गया हो, वो परेशान नहीं तो क्या जश्न मनाएगी? हमें बताइए वो कौन बेअक्ल इंसान है, कौन बेवकूफ अनाड़ी इंसान है जिसने आपको विश्व विजेता बनने की सलाह दी है? उसे अभी इसी वक्त अपने दरबार से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, आप कहती हैं तो हम बलदेव को अभी इसी वक्त अपने महल से बाहर निकाल देते हैं। क्या भाई साहब ने आपको ये सलाह दी? वो इतने अक्लमंद है, मैं मानती नहीं कि उन्होंने ऐसी सलाह दी आपको। अरे हम सच कह रहे हैं रानी साहिबा। देखिए जापाना, उन्होंने ना कुछ और कहा होगा आपको और आपने कुछ और समझा होगा। वाह वाह, बात आपके भाई साहब ने आई तो सारी गलती हमारी हो गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है जापाना, वो सब छोड़िए ना। आपको विश्व विजेता बनने की क्या जरूरत है? हमारे पास है ना सब कुछ। हम अपने आवाम को दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर आज भी वही जोश, वही हिम्मत है जो जवानी में हुआ करती थी। कुछ बचा ही नहीं है, वो दिखाना चाहते हैं आप। 4 कदम चल के हाँफने लग जाते हैं, क्या दिखाएंगे आवाम को? तो चलने कौन वाला है? हाथी पर बैठकर जंग करेंगे हम। आप देखिए रानी साहिबा, इस पूरी दुनिया को जीतकर आपके कदमों में लाके रख देंगे हम। हाँ, एक देवर मांगती हूँ तो मुंह बना लेते हैं। पूरी दुनिया को हमारे कदमों में क्या खाप लाएंगे? साहिबा आप ये सब क्या कह रही हैं? हम यहाँ विश्व विजेता बनने की बातें कर रहे हैं और आप हैं कि ये जेवर और कपड़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रही। देखिए, आप बाहर निकल जाइए। ठीक है। अरे हमारे कब्ज से नहीं, आपने जो ये विश्व विजेता बनने का भूत सवार है ना जहाँ बना, उससे बाहर निकल जाइए। अब ऐसा नहीं हो सकता है रानी साहिबा। हमारी आवाम चाहती है कि हम विश्व विजेता बने, तो हम विश्व विजेता बनेंगे। विश्व विजेता! अब हम क्या करें? अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम बेवा और सलीम यतीम हो जाएगा। सलीम के अब्बू को रोकना पड़ेगा, और इस काम के लिए हमारी मदद सिर्फ एक इंसान कर सकता है। लेकिन वो सलीम और वासु का क्या? दोनों ऐसे गधे हैं जिस जहाज में चढ़ जाएंगे उसमें खुद ही छेद कर देते हैं। उसका क्या? शहजादे सलीम और वासु को इस योजना में शामिल करने का इरादा छोड़िए। वो दोनों चलते फिरते तोप के गोले हैं, कभी भी कहीं भी फट सकते हैं। हम जानते हैं उर्वशी, लेकिन उन दोनों को इस योजना में शामिल करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आगे कहिए बीरबल जी, आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? आप जानते हैं कि हम कितना बड़ा और मुश्किल काम छोड़कर आए हैं। पहाड़ काट कर रास्ता बना रहे थे क्या? पहाड़ काट कर रास्ता बेवकूफ लोग बनाते हैं तानसेन जी। हम तो पहाड़ को ही एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखवा देते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? आप चाहते हैं ना कि विश्व विजेता बनने के लिए जहां पर ना जंग पर न जाए। हाँ,
तो आपको हमारी योजना में हमारा साथ देना होगा। आपको एक छोटा सा नाटक करना होगा। जरूर करेंगे। आपको भी करना होगा राजा दरबार। जरूर करेंगे हुजूर। जब ये दोनों कर सकते हैं तो हम तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ वो तो है। चलिए शहजादे सलीम, आपको ऐसा नाटक करना है कि हम तीनों में से यहाँ कोई नहीं है। मतलब हम तीनों यहाँ हैं, तानसेन जी वहाँ बैठे, उर्वशी यहाँ बैठी है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपको हम तीनों दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे नाटक करना है कि रहते हुए भी हम तीनों यहाँ पर नहीं है, आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलो शुरू हो जाओ। समझ गए हम। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमें कुछ नहीं दिखाई ये, तुम कौन हो भाई? हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। शहजादे सलीम, आपको अंधे होने का अभिनय नहीं करना है। हम तीनों नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बाकी सब दिख रहा है आपको। हम फिर से शुरू करते हैं। नहीं, रहने दीजिए। वासु, अब आपकी बारी। उर्वशी आपके पास चल के आएंगी। सच्ची? लेकिन आपको ऐसा नाटक करना है कि उर्वशी आपको दिखाई नहीं दे रही। ओ ठीक है। वाह, क्या खुशबू है आपके इत्र की उर्वशी। वासु, आप हमें नहीं देख सकते, पर हम सूंघ तो सकते हैं ना। राजा दरबान, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। आपको ये नाटक करना है कि आप दरबान नहीं हो, मंत्री हो। जी हुजूर। अरे हुजूर बोलना छोड़िए, अब आप दरबान नहीं मंत्री हो, मंत्री। जी हुजूर। चलिए उठिए, उठिए, उठिए। ये पकड़िए, यहाँ खड़े रहिए तनकर। हमारे लिए एक शाही चाय पेश की जाए। हमने तुम्हें मंत्री बनाया हमारा काम करने के लिए, हमसे काम करवाने के लिए नहीं। खड़े हो जाओ। आइए आइए विराजिए तानसेन जी, आइए। छोड़िए। क्या? इनसे कोशिश करवाना छोड़िए। इस जन्म में तो इनसे अभिनय नहीं हो पाएगा। हम चलते हैं। कहाँ? मुझे पता है, सलीम भाई साहब अपना अगला जन्म लेने जा रहे हैं। बिल्कुल सही, शाही खून है हम। शहजादे सलीम, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आप जाकर रानी साहिबा को सिखाइए, हम इन पर एक बार फिर कोशिश करते हैं। महारानी जी, देखिए हमें इस तरह धक्के मार के इस महल से मत निकालिए, गरीब लोग हैं हम। छोड़िए। क्या छोड़ें? इन्हें धक्के मारने का विचार छोड़िए। इन्हें धक्का मारेंगी तो इनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके हाथों की हड्डियां टूट सकती हैं। हमारा मतलब है कि आप चिंता छोड़िए, हम अच्छे से काम करेंगे। ठीक है दासियों, दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं, 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 नहीं। हमारे साथ हो क्या रहा है? हम तो जंग पर गए ही नहीं अब तक, और ऐसा तो नहीं कि हम जंग पर जा चुके हैं और मर भी चुके हैं। कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे? हम इन्हें दिखाई भी तो नहीं दे रहे ये, लेकिन अगर हम इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो क्या ये तलवार इनके लिए हवा में उड़ रही है? नहीं, रखिए रखिए। क्या हो रहा है? वो कर रहा है तुम्हारे लिए। महारानी
साहिबा, इस नाटक का पहला भाग तो अच्छे से निपट गया और मुझे बहुत मजा आया। अब देखना नाटक का दूसरा भाग देख के तुम्हारे महाराज के तो होश ही उड़ जाएंगे। ये दरबान ऐसे लिबास में और ये बीरबल दरबान के लिबास में। बादशाह सलामत आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ। बीरबल बीरबल हमें देख सकता है। ओह, ये सब हमें देख सकते हैं, मतलब हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं हम। बादब, बामुलाइजा, होशियार, सजदे में निगाह रहे, शान हिंदुस्तान, नूर चमन, शहंशाह के शहंशाह, बादशाह बुलबुल शाह पधार रहे हैं। हमारा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से बुलबुल शाह कब से पड़ गया? बुलबुल शाह की जय, बुलबुल शाह की जय, जय 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 जय। ठीक है, बादशाह बुला रहे, आप लोग शुरू हो जाओ। कितना भी घंटा बजाओ लेकिन नए बादशाह के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। अब किससे शिकायत करें, किसको सुनाए हम अपने दुख दर्द। क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ कैसे? बीरबल जी, हम सब बहुत मुसीबत में हैं, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। अरे लेकिन आप सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे गुस्सा ना करे तो क्या करे बीरबल जी, वो नए महाराज ने कुओं और तालाबों से पानी निकालने पर भी कर लगा दिया है और हमारे कारखानों को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया है। नए बादशाह के मुल्क का बना ये घटिया सामान यहाँ जबरदस्ती बिकवाया जा रहा है और वो भी उतने ऊंचे दामों पर। हमसे बताइए कि और क्या क्या समस्या है, हमसे बताइए। और तो और महंगाई का तो ये आलम है कि जो चीज बादशाह अकबर के समय में 1 मोहर की मिलती थी आज वो 10-10 मोहरों में मिल रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग जीने की बजाय मरना पसंद करेंगे। अरे कई किसान तो खुदकुशी कर भी चुके हैं। जानते हैं हम कि प्रजा का बुरा हाल है। हम ये भी जानते हैं कि ये जो नया बादशाह है वो हमारे देश को लूट रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जब देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर ही गलत आदमी बैठा हो तो देश का बर्बाद होना तो तय है। काश की बादशाह अकबर आज जिंदा होते तो आज ये देश और आवाम की दुर्दशा न होती। जहां बना आप क्यों गए विश्व विजेता बनने? विश्व विजेता बनने के चक्कर में हमने सब बर्बाद कर दिया, सब। या खुदा, हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दीजिए। दे दिया। क्या दिया? मौका दे दिया बच्चा। खुदा, आप है कहाँ है आप? तुम्हारे पीछे है बच्चा। हमारे अरे बाबा आप हमें देख सकते हैं? बाबा की आंखों से कुछ नहीं छुपा है बच्चा, क्योंकि हम तो अल्लाह के बंदे हैं। नाचो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह, नाचो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। बस। हम जानते हैं बच्चा कि तुम्हारे रूह को सुकून नहीं। अरे जो हालत हमारे देश, हमारे प्रजा की है, हमें सुकून कैसे हो सकता है बाबा? बस हमें एक मौका मिल जाए अपनी गलती सुधारने का। एक तुम्हें मौका मिलेगा बच्चा। ये लो। ये बाबा, इसे लगाना नहीं है,
अच्छा खाना है। इसे खाना भी नहीं है बच्चा। फिर बच्चा, अब हर कोई तुम्हें देख पाएगा बच्चा। नाचो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। बाबा, बाबा, हमें हर कोई देख पाएगा? अरे क्या जहांपना, ऐसे ऐसे क्यों खड़े हो? श्रृंगार करने दो ना हमें। आप हमें देख सकती हैं हनी साहिबा, आप हमें देख सकती हैं। हम आपको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र, सब कुछ जैसा था वैसा हो गया। सलीम, 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 अरे कोई जरूरत नहीं है किसी घोड़े गधे की मालिश करने की। हम आ गए हैं सलीम, कोई जरूरत नहीं। अरे वासु, नहीं नहीं तुम रहने दो। रानी साहिबा, रानी साहिबा, हम लौट आए, हम वापस आ गए, हम आ गए हैं। क्या फर्क पड़ता है जहांपना? कल तो आप जा रहे जंग लड़ने, विश्व विजेता बनने। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है ना? जहांपना, 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 हमने पता कर लिया है कौन सा हमला कब करना है, कौन सी जंग कैसे जीतनी है। अब आपको विश्व विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं बलदेव, नहीं, हम विश्व विजेता बनने नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया कल अगर हम विश्व विजेता बनने गए और जंग लड़ते हुए हमें कुछ हो गया तो हमारा परिवार, हमारे आवाम, हमारा देश, उन सबका कितना बुरा हाल हो सकता है। लेकिन जहांपना, कल क्या होगा किसको पता? हमें पता है बलदेव, हमने भविष्य देखा है और भविष्य बहुत ही खतरनाक है। वो तो शुक्र है एक फकीर बाबा का जिन्होंने हमें फिर से इस वक्त में भेज दिया। अगर वो फकीर बाबा हमें मिल जाए तो हम उनका सम्मान करेंगे। हाँ, हम उन्हें इनाम देंगे, इनाम देना चाहते हैं हम उन्हें। हम आ गए बच्चा। फकीर बाबा, आप नाचते रहो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। घूमो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। बच्चा, अगर तुम इनाम देना चाहते हो तो हमें ही नहीं, हमारे नाटक में शामिल इन सबको देना होगा बच्चा, क्योंकि इस नाटक में इन्होंने भी हमारा साथ दिया है। नाटक? कौन सा नाटक फकीर बाबा? हम कोई बाबा नहीं है जहांपना बच्चा, हम तो कौन होता है? अरे जहांपना, हम ये क्या कर रहे हो? अरे हम ओ बीबरल, हमारा मतलब है बीरबल। लेकिन बीरबल, तुम इस लिबास में क्यों? ये नाटक करना जरूरी था जहांपना, आपको एहसास दिलाने के लिए कि विश्व विजेता बनना जरूरी नहीं, जरूरी है अपने परिवार, अपने आवाम का ख्याल रखना। इसलिए महारानी के आग्रह पर और जनहित के लिए हम सब ने ये नाटक किया। माफी चाहेंगे। तुमने ठीक किया बीरबल, हमें सबक सिखाने का यही एक तरीका था और आज तुम्हारे इस नाटक से हमें ये सबक मिला है कि इंसान को जो है उसी में खुश रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। अल्लाह, माफी। सब जागते रहो, चोर के पीछे भागते
भागते रहो, चोर के पीछे भागते रहो। तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? लोगों को सुनो क्यों नहीं दे रहे हो? शाही खून है अम्मा मुजान। हमें अब्बा हुजूर ने हुक्म दिया था कि हम कोई बहादुर वाला काम करें, बस हम वही बहादुर वाला काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा बहादुर वाला काम कर रहे हो तुम दोनों? जी नेपाली लोगों को बहादुर कहते हैं और वो सारी रात चौकीदारी करते हैं, तो हम भी वही बहादुर वाला काम कर रहे हैं। तुम दोनों कब समझदारों वाला काम करोगे? क्या हुआ? आपने आधी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? इरादा क्या है? चलिए जल्दी से मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए। चलिए हाँ, आप हमेशा कहती थी ना कि हम आपको प्रेम पत्र नहीं लिखते, इसलिए हमने प्रेम पत्र लिख डाला। छोड़िए, प्रेम पत्र छोड़ दें। शर्माना छोड़िए और ये प्रेम पत्र पढ़कर सुनाइए। ये क्या है? इस नक्शे में एक राज है। अब वो राज क्या है, उसका इशारा भी इसी नक्शे में है। इस नक्शे में से तुम्हें इशारा ढूंढकर राज तक पहुंचना है। राज और नक्शा बीरबल किसे दे रहा? तुम इस नक्शे को अपने पास रखो और ध्यान से रखना, ये राज किसी को पता ना चले और हमारा राज भी किसी को पता ना चले। अब तुम जाओ, अगर किसी ने हमें यहाँ साथ में देख लिया तो हमारा राज खुल जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। हाँ। हाँ, बीरबल दीवार के पास जो कुछ भी कर रहा था उससे मेरे सपनों को सच करने का एक मौका मिल गया है। अब तो हम बीरबल की छुट्टी कर देंगे। तेरे नैन कटारी। जापना, आपको नहीं लगता आपकी आंख आज कुछ ज्यादा ही फड़क रही है? हाँ, हमें तो लग रहा है कि आज हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये उर्वशी की वजह से। उर्वशी हमारी आंख फड़का रही है। जापना, उर्वशी आपकी आंख फड़का नहीं रही है, पर हमने सुना है कि जब किसी राजनर्तिका में घमंड आ जाता है तो क्या, तो उस देश के बादशाह के लिए बहुत बुरा होता है। नहीं, हमारी आंख तो एकदम ठीक हो गई। ठीक लग रहा है हमें, लेकिन ये उर्वशी को घमंड आ गया, ये तो हमने सुना नहीं या देखा भी नहीं। हाँ, अब्बा हुजूर, उर्वशी को तो इस बात का भी घमंड नहीं है कि वो सिर्फ आवाज सुनकर बता देती है कि आवाज मर्द की है या औरत की। मुझे पता है, पर आप सबको तो ये बात भी नहीं पता कि उर्वशी को इस बात का भी घमंड नहीं है कि वो नींद में आंखें बंद करके भी सपना देख लेती है। बोलो। खामोश खरगोश। लेकिन जापना, हमें ऐसा लगता है कि फिर भी आपको उर्वशी को एक बार डांट देना चाहिए। अरे लेकिन उसका ये घमंड गुरूर हमने जब देखा नहीं तो उसे, खैर चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो उससे बात कर लेंगे। आने दो उसे, आने दो। वैसे ये घमंड और गुरूर से याद आया, हमारे ये वजीर आजम बलदेव कहाँ रह गए? वजीर आजम के बारे में जापना हम तो आपको बताना भूल ही गए। जापना, हमारे वजीर आजम को आजकल दौरे पड़ने लगे हैं, उनको पसीने आते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाती हैं और वो ना अजीब अजीब बहकी बहकी सी बातें करते हैं। जापना, क्या हुआ बलदेव? इस तरह दौड़ते भागते हाफते क्यों आ रहे हो? जापना, आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए हम भागते हुए आए। बीरबल कल रात। जापना, देखिए इन्हें दौरे पड़ रहे हैं, इन्हें पसीने आ रहे हैं, चेहरा लाल हो गया, आंखें ऐसी फटी की फटी और अब ये बहकी बहकी सी बातें करेंगे। जापना, बीरबल नहीं चाहते कि हम आपसे सच कहें। हमने बीरबल को कल रात किसी दुश्मन देश के भेदियों को हमारे किले का नक्शा और खुफिया राज देते हुए देखा है। मतलब आपने वो देखा, मतलब आधा, और हम समझ रहे थे कि
आप ये समझ रहे हो और हम बस बस बीरबल बस, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं। वो क्या है कि वजीर आजम बलदेव जी हम पर इतना बेहुदा, इतना संगीन इल्जाम लगा रहे थे तो हंसी आ गई। बेहुदा इल्जाम? आप किसी को नक्शा और खुफिया राज देते हुए नहीं कह रहे थे कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए? जहां पना हम किसी को कोई खुफिया राज नहीं दे रहे थे। बीरबल, बलदेव तुम पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, देशद्रोह का। जहां पना अगर बलदेव जी ने हम पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है तो हम बता ही देते हैं कि हम किससे बात कर रहे थे। कल रात हम बुद्धि की देवी मां सरस्वती से बात कर रहे थे। जहां पर अगर बीरबल सच कह रहे हैं तो मां सरस्वती देवी से ये क्यों कह रहे थे कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए? क्या ये साबित कर सकते हैं कि ये मां सरस्वती देवी से ही बात कर रहे थे? बताओ बीरबल, सबूत दे सकते हो? जापना, ये मां सरस्वती के लिए हमारी गुप्त पूजा थी, इसलिए हम मां सरस्वती से ये कह रहे थे कि इस पूजा के बारे में किसी को पता ना चले। तभी बलदेव जी ने ये बात सुन ली, मगर अब हमने खुद आप सबको इस पूजा के बारे में बता दिया है तो हम मां सरस्वती से क्षमा चाहते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब वही कोई चमत्कार दिखाए। चमत्कार तो दिखाना होगा बीरबल, और ये चमत्कार हम भी देखना चाहेंगे। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कल रात जिससे बात कर रहे थे वो माता सरस्वती ही थी, ना ही कोई दुश्मन देश का गुप्तचर। जहां पना अगर ये साबित नहीं कर पाए तो इन्हें भी वही सजा होगी जो एक देशद्रोही की होती है, फांसी। आप इससे कोई भी सवाल पूछेंगे तो उसका ये सही सही जवाब दे सकता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर आप इशारों में भी इसे सवाल पूछेंगे तो आपके सवाल को समझकर ये इशारों में जवाब दे सकता है। पूछ। इशारों में सवाल पूछे तो भी जवाब देगा? जी जापन। अरे वाह, देखते हैं देखते हैं। ओ वासु। हाँ, हमारा पहला सवाल, दूसरा सवाल, ये क्या कह रहा है बीरबल? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जापना, आपके दोनों सवालों के बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर दिए हैं वासु ने। वैसे आपका पहला सवाल क्या था? हमारा पहला सवाल था कि ऊपर वाला एक है या दो? हाँ, तो आपके सवाल के उत्तर में वासु ने कहा कि ऊपर वाला तो एक है, पर हम उसे 1, 2, 3, 4 या अनेक नामों से जानते हैं। हाँ, वाह 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 वाह। और आपका दूसरा सवाल क्या था? हमारा दूसरा सवाल था कि पेट की भूख से बढ़कर क्या है? हाँ, तो इसका उत्तर भी वासु ने बिल्कुल सही दिया। वासु ने कहा कि पेट की भूख से बढ़कर है लालच का मुंह, जो कभी नहीं भरता। अरे हाँ, वाह 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 बीरबल वाह, इतने खूबसूरत जवाब, और वो भी इस वासु ने दिए। मानना पड़ेगा कि माता सरस्वती यहाँ पर मौजूद हैं। हमें मुआफ कर दीजिए माता, मुआफ कर दीजिए हमें, और मुआफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए बीरबल। हमने तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई पर शक किया। शक तो हमें किसी और पे करना चाहिए था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।